हेलो। हाँ जी। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, बेसिकली सर्व समीकाएं। ठीक है। गणित में सर्व समीकाएं वो आइडेंटिटीज जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे बहुपदों को हल करते हैं। ठीक है। आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज बोलते हैं, आइडेंटिटीज उनको बोलते हैं जो किसी भी बहुपद के ऊपर अप्लाई हो तो सेम रिजल्ट्स देती हैं। तो वो कुछ एक आइडेंटिटीज है। आपका सबसे पहला काम होगा उन आइडेंटिटीज को याद करना, इन सर्व समीकाओं को याद करना। अभी मैं आपको बोर्ड पे कुछ सर्व समीकाएं लिखवाऊंगी, आपको उन सर्व समीकाओं को याद करना है। ठीक है। किस तरह से याद करना है वो भी मैं बताऊंगी। अभी सभी पहले समझेंगे, जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसको देखेंगे और उसके बाद नोट भी करेंगे। फिर उसके बाद याद करना है, उनको याद करना है। सर्व समीकाएं आपको याद होनी चाहिए। इट इज लाइक अ फॉर्मूला कि मैं बोलूंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज वैसी की वैसी अप्लाई हो जाती हैं किसी भी बहुपद के ऊपर, किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। ठीक है। तो सर्व सामिकाएं सबसे पहले हम लिखते हैं। सर्व सामिकाएं, सॉरी लिखने में थोड़ा, जस्ट वेट, दिस सम हिच। सर्व सामिकाएं, सबसे पहली आप लिखेंगे। अब याद इसमें ये देखना कि चाहे ये ए या बी की फॉर्म में लिखी जाए, एक्स या वाई की फॉर्म में लिखी जाए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज लाइक कि अगर मैं लिखूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कहीं किसी किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कुछ और है और ये वाली सर्व समीका कुछ और है। ठीक है। क्लियर। तो ये बेसिकली एक ही चीज है। चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोले, चाहे आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बोले, ये एक ही चीज है। इसमें केवल वेरिएबल जो चर है, चर अलग किया हुआ है, फॉर्मूला लिखने का तरीका सेम है। पहली तो बात आप ये दिमाग में बिठा लें कि इनमें अंतर नहीं होगा, चाहे आप एस टी किसी भी फॉर्म में लिखे फॉर्मूला, चर जो मर्जी हो, वेरिएबल जो मर्जी हो, अगर फॉर्मूला ठीक लिखा है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये बात क्लियर हो रही है। चाहे आप x प्लस वाई की फॉर्म में लिखो, a प्लस बी की फॉर्म में लिखो, c प्लस डी की फॉर्म में लिखो, जिस भी फॉर्म में लिखो, फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है कि इसमें वेरिएशन नहीं है कोई। ठीक है, ये क्लियर है। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चा जितने भी मैं फॉर्मूलाज लिखूंगी उसमें आप ये याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इसी तरह से आएगा कि a प्लस बी का स्क्वायर ही आपसे पूछा जाएगा और आपको यही लिखना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, तो आपके पास सोल्यूशन ये बनेगा। ठीक है। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपका हल हल जो है वो इस तरीके से निकलेगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो आंसर ये बनेगा। ये बात क्लियर हो रही है कि चाहे आपसे जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकती है, क्वेश्चन का फॉर्म जो है वो राइट हैंड साइड भी बन सकती है। तो बेसिकली आपको ये दोनों तरफ से याद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ये फटाफट से ये बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला बनता है ये, तो आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो ये दोनों तरफ से याद होने चाहिए। चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। राइट।
यस मैम। ठीक है, तो पहली सर्व समीका नोट कर ली सबने? अब सेकंड सर्व समीका देखो। सेकंड इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनको अप्लाई कैसे करना है, इनके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज केवल सर्व सामिकाएं करेंगे कि सर्व सामिकाएं क्या क्या हैं, उनको याद करने का काम है आपका आज। ठीक है, दैट इज, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बहुत सारे बच्चे इस सर्व सामिका में गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना, माइनस का साइन केवल 2ab के आगे आता है, बाकी सब कुछ प्लस ही रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। नोट करो, इसको भी साथ के साथ नोट करो। फिर मैं तीसरी सर्व समीका लिखवाती हूँ आपको। ये नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, अब तीसरी सर्व समीका है a प्लस बी, a माइनस बी। ये अगर आपको याद हो, जब हमने प्रश्नावली 1.5 करी थी एक्सरसाइज 1.5 में, इस फॉर्मूला को, इस सर्व समीका को हमने यूज भी किया था, और तब मैंने बोला था कि ये सर्व समीका आपकी 2.5 में करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो, a प्लस बी, a माइनस बी, जब ये इस तरह की संख्याएं आपस में गुना होती हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? यस मैम। है ना, ये सर्व समीका हमने पहले यूज करी हुई है। थर्ड सर्व समीका भी नोट कर ली? यस मैम। अब फोर्थ सर्व समीका देखो, जिसमें है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बनता है, ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? नोट करते जाएं बेटा साथ के साथ, तब लिखने में गलती कम होती है, अदरवाइज आप साइन सारे उलट पलट कर देते हैं लिखने में। एक एक करके साथ के साथ लिखते जाए, जैसे जैसे मैंने अभी फोर्थ लिखा, तो अभी आप भी फोर्थ नोट करें। ठीक है, ये हो गया नोट? हाँ, अब एक सर्व समीका और लिखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये क्या सर्व समीका बनती है, ये बनती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा है ये x के साथ गुना हो रहा है, a प्लस बी जो है वो x के साथ गुना हो रहा है, ये एक यूनिट है, प्लस ए बी यानी a इंटू बी। ठीक है, ये कर लिया नोट? यस मैम। हाँ, फिर एक आप नोट करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, नोट करें इसको भी। कर लिया नोट? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, और नोट करें, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसा दिया हो तो इसका मतलब होता है a माइनस बी
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, कर लिया नोट? यस मैम। और 9th होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या बनेगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो ये 9 सर्वसमिकाएं हैं, 9 सर्वसमिकाएं हैं, और आप इनको लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी 9 एक साथ नहीं याद हो रही तो आप दो दो करके भी याद कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इनमें से पहली 5 जो हैं वो वर्ग से रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड है, और लास्ट वाली जो 4 हैं वो क्यूब से रिलेटेड है। ठीक है, करनी हमें सारी हैं। आपकी कन्वीनियंस है कि किसी को एक साथ याद हो सकती हैं, किसी को मतलब अगर सारी इकट्ठी याद नहीं होती, 9 है तो 3 दिनों में कर लो, आप 3-3 करके कर लो, 3-3 सर्वसमिकाएं करके कर लो, कि एक दिन पहली 3 कर ली, फिर अगली 3 कर ली, फिर अगली 3 कर ली। लेकिन जो आप 3 सर्वसमिकाएं याद करेंगे वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको ये भी पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, यस मैम। ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो अभी एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं कि इन सर्वसमिकाओं को अप्लाई कैसे करना है। इसको डिटेल में करेंगे कल चैप्टर को ना, मतलब इस एक्सरसाइज को कल करेंगे डिटेल में। आज आपको सर्वसमिकाएं याद करनी है, हालांकि पूरी एक साथ याद नहीं करेंगे ऑब्वियसली, थोड़ी थोड़ी 3-3 करके याद करेंगे, रोज की 3 याद करनी है तो आपको 3 दिन में 9 सर्वसमिकाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, और 1-2 दिन हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। आज 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, 2x प्लस 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आपको, और आपको बोलते हैं कि सर्वसामिका का प्रयोग करके, उचित सर्वसामिका का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल करें या दिए गए बहुपद को हल करें। ये क्वेश्चन बन के आता है आपके पास। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपने जितनी 9 सर्वसामिकाएं करी है ना, आपने 9 सर्वसामिकाओं के साथ मन में इसको कंपेयर करके देखना है कि ये कौन सी सर्वसामिका के साथ मिलती जुलती है। अभी आपने नोटबुक्स में लिखी हुई है, सर्वसामिकाएं लिखी हुई हैं, अभी आप देख के बताओ मुझे ये कौन से नंबर की सर्वसामिका के साथ मिलता जुलता है, कौन सी सर्वसामिका अप्लाई हो सकती है इसके ऊपर? मैम फर्स्ट वाली सर्वसामिका की, फर्स्ट वाली सर्वसामिका क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 अलग अलग अंक थे और पूरे का स्क्वायर था। तो इसमें भी ऐसा ही बन रहा है, आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज हैं और पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये इसके साथ बहुत मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। तो दैट मीन्स इसके ऊपर ये सर्वसामिका अप्लाई हो सकती है, हो सकती है ना। तो दैट मीन्स आप लिखेंगे सर्वसामिका कौन सी प्रयोग करके, ए प्लस, पेन बोल्ड हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं इसको, तो दैट मीन्स फॉर्मूला तो क्या बनता है, फॉर्मूला तो यही बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से देख के आपको क्या पता चलता है कि a कितना है, a कितना है 2x और b कितना है +5। तो दैट मीन्स अब आप ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2x का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, 5 का स्क्वायर,
और 2 की जगह 2, a की जगह फिर से 2x और b की जगह 5। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया होगा आपने ये चेक करना है कि कौन सी सबसे ज्यादा उचित है सर्वसमिका इसके ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, जब आपने कंपेयर कर लिया, मतलब जब आपने सर्वसमिका चुन ली, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, पूरी सर्वसमिका लिख ली, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें हमने कंपेयर किया कि ए हमारे पास निकला 2x और बी निकला कितना 5। तो फॉर्मूला जो सर्वसमिका का राइट हैंड साइड था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फिट होता है आपका फॉर्मूला तो राइट हैंड साइड आंसर बनेगा, अगर राइट हैंड साइड में क्वेश्चन फिट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आंसर बनेगा। ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी देखो 2x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2x मल्टीप्लाई 2x। पहले 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, फिर x इंटू x होगा, कितना हुआ x स्क्वायर। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ 4x स्क्वायर। ये सबको समझ में आया यहां तक? Yes, ma'am. फिर आगे है प्लस का 5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्लस 5 इंटू 5, कितना हुआ? प्लस का 25। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास है 2 ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में 5। इसका मतलब है 2 इंटू 2x इंटू 5। पहले अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 कितना हुआ 4, 4 गुना 5 कितना हुआ 20, और साथ में एक ही x है वो लग गया, प्लस 20x। अब देखो ये x स्क्वायर की फैमिली है, ये बिना x की फैमिली है, इसमें एक x है, तीनों अलग अलग तरह की फैमिलीज हैं। Yes, ma'am. तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। No, ma'am. तो दैट मीन्स इसका आंसर, आपके सवाल का आंसर क्या बन जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सेट करके लिख देना है, x वाली टर्म आगे ले आना, चाहे नहीं भी लाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 25। ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. ठीक है ना? तो इस तरह के सवाल आएंगे, इनको डिटेल में हम करेंगे कल। आज आपको केवल इतना करना है कि सर्वसामिकाएं याद करनी है। जिसको पूरी याद हो सकती है वो पूरी भी याद कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पेस है, पर प्रेशराइज नहीं होना है ना, कि ऐसा नहीं कि अगर इकट्ठी याद नहीं हो रही तो है ना घबराना नहीं है। जिनको एक साथ याद नहीं हो रही है, वो किसी को 3 भी नहीं याद हो रही है, 2 ही याद हो रही है तो 2 करो, लेकिन कहने का मतलब टुकड़ों में बांट बांट के काम को पूरा करना है ना, कि चाहे 2 2 करके याद करें, लेकिन सर्वसामिकाएं आपको याद होनी चाहिए। ये गणित में बहुत जगह काम आएंगी आपको, ये फॉर्मूलाज अगर आते हैं, आइडेंटिटीज आती हैं, बहुत जगह काम आती हैं ये चीजें। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि ये सर्वसामिकाएं याद करनी है। ओके, तो आज का आपका काम यही बनता है। ठीक है? Yes, ma'am.